There are two companies, U Limited and L Limited, having same EBIT rupees 20,000, except that L Limited is a levered company having debt of rupees 1 lakh at the rate 7%, and cost of equity of U and L Limited are 10% and 18% respectively. Calculate how arbitrage process will work if an investor hold 10% holding in overvalued company. दो कंपनी दे रखी है, एक तो यू लिमिटेड और एक एल लिमिटेड. EBIT 20,000 माइनस इंटरेस्ट. यहाँ लोन नहीं है. एल में लोन है 1 लाख का 7%, 7,000. डिविडेंड 20,000 एंड 13,000. डिवाइड करेंगे केई का. कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% और 18%. वैल्यू ऑफ शेयर 2 लाख. 20,000 divided by 10% and 13,000 divided by 18%, 72,222. इसमें डेप्ट को ऐड किया, या नील या 1 लाख का डेप्ट. मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, यू की मार्केट वैल्यू आ रही है 2 लाख और एल की मार्केट वैल्यू 1,72,222. यू ओवर वैल्यूड है और एक इन्वेस्टर है जिसके पास ओवर वैल्यूड के 10% होल्डिंग है, तो उसको कैसे फायदा होगा अगर वो यू से एल में जाता है, तो हमें ये शो करना होता है. इन्वेस्टमेंट एंड इनकम यू लिमिटेड. अभी उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया भाई? उसके पास ओवर वैल्यूड के 10% शेयर है. ओवर वैल्यूड कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी है? 2 लाख. 2 लाख का 10%. उसने 20,000 इन्वेस्ट कर रखा है और उसको इनकम कितनी होती है? इस कंपनी में डिविडेंड की इनकम है 20,000. 20,000 का 10%, उसको इनकम होती है 2,000. अब वो जाएगा एल में, इन्वेस्टमेंट एंड इनकम एल लिमिटेड. वहां पर एल में शेयर्स भी है और डेब्ट भी है, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी करेगा 10% और इन्वेस्टमेंट इन डेब्ट भी करेगा. शेयर्स 72222, इसका 10% वो इन्वेस्ट करेगा. 7,222 में शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा और वहाँ डेप्ट है 1 लाख, उसका भी 10% वो इन्वेस्टमेंट करेगा 10,000. उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 17,222. अब उसको इनकम कितनी मिलेगी? इनकम ऑन शेयर और इनकम ऑन डेप्ट. यहां पर डिविडेंड की इनकम कितनी है? एल में 13,000. उसने 10% शेयर खरीदे हैं तो 1,300 की इनकम. और यहाँ इंटरेस्ट की इनकम कितनी है? 7,000. इसका 10%, 700 की इनकम. टोटल इनकम कितनी हो गई? 2,000. यहाँ टोटल इनकम कितनी थी? 2. यहाँ भी 2. इनकम सेम है, बट यहाँ 20,000 इन्वेस्ट किया हुआ था, जबकि यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ा केवल 17,222. तो सरप्लस फंड बच गया. 20,000 माइनस 17,222, 2,778 का सरप्लस फंड बच गया.
इसका मतलब है उसको ओवर वैल्यूड से अंडर वैल्यूड में जाने से फ़ायदा होगा, और ओवर वैल्यूड से अंडर वैल्यूड जाने का मतलब आर्बिट्रेज प्रोसेस। तो इस तरह से आर्बिट्रेज प्रोसेस अपना काम करना स्टार्ट करेगी। ओवर वैल्यूड का शेयर होल्डर अंडर वैल्यूड में जाना, शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे ओवर वैल्यूड की वैल्यू कम, अंडर वैल्यूड की वैल्यू अप, और एक टाइम पे जाके दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी।